भाजपा नया तमाशा करने लगी। सरकार खसक रही है। फर्जी सर्वे भी आया बाजार में। अचानक यह चर्चा तब होने लगी जब चुनाव आयोग भी अब सर्वे कराने लगा। यानी कि आप दर्शक इसे आप समझ सकते हैं कि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वक्त चुनाव आयोग की हो गई। सरकार की हुई थी अभी तक, अब चुनाव आयोग की हुई। चूंकि एक जिस्म दो जान है यह सरकार और चुनाव आयोग। अब चूंकि राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन के बाद चुनाव आयोग की साख लगातार गिर रही है। आप दर्शकों को एक आंकड़े बताऊं, CSDS के आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार के दिए हुए खर्चे से यह संस्था चलती है और सरकार के ही आंकड़े ज्यादातर यह करती है। CSDS के सर्वे ने 2019 में चुनाव आयोग को लेकर के एक सर्वे किया था। उस वक्त राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस वक्त सर्वे में, पूरे देश में जब सर्वे हुआ तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता देश में जो थी वह 54% की थी। कितना? 54%। और 24 में जो सर्वे हुआ तो 24% पे आ गई। और 24 में जो चुनाव हुआ और उसके बाद जो चुनाव हो रहे हैं, 24 लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र का जो हुआ, या फिर महाराष्ट्र का हुआ, या फिर बिहार का हुआ, इसके बाद चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता देश में बची नहीं, खत्म हो गई। क्योंकि वह वोट चोरी करता है ऐसा आरोप लगने लगा और सरेआम लगने लगा। जनता इसे लेकर के सड़कों पर भी आने लगी। अब राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन ने हिला करके रख दिया और सवाल उठने भी लाजमी है। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के वक्त जो FIR हुआ था उस पर CID की टीम गठित हुई। CID की टीम ने जांच की और 18 लेटर लिखे मुख्य चुनाव आयुक्त को दिल्ली के अंदर, लेकिन उस केस से संबंधित दस्तावेज नहीं दिए गए CID को। कर्नाटक के अंदर फिर SIT की टीम गठित की गई। SIT की टीम जब गठित हुई तो SIT की टीम के हाथ लगा 100 सिम कार्ड नंबर, जो एक बहुत बड़े साइबर कैफे द्वारा यह सब कुछ काम किया जा रहा था, वोट चोरी का। ऐसे में साइबर कैफे के 3 लोग गिरफ्तार हुए और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता और उसका सचिव इसमें संलग्न पाया गया। CCTV फुटेज मिले, मोबाइल नंबर मिले, मोबाइल मिले, लैपटॉप मिले, सब SIT की टीम के पास है, जांच एजेंसी के पास। अब इस पर केस फाइल हो रहा है। आप दर्शक चौंक जाएंगे इस बात से कि आपका बहुमूल्य वोट, एक वोट काटने का साइबर कैफे वाले को 80 रुपया दिया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता के खाते से 4 लाख से अधिक रुपया साइबर कैफे वाले को पेमेंट किया गया था। SIT की टीम ने जब इसकी जांच गहराई से शुरू की तो कई राज्यों से इसके तार जुड़ने लगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वह एक नेता बहुत अदना हो गया, उससे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल थे। अब चूंकि SIT की टीम को दूसरे राज्य में जांच करने के लिए उसका एक स्पेशल परमिशन की जरूरत होती है और वह स्पेशल परमिशन नहीं देंगे ये लोग। लेकिन SIT की टीम अपने अनुसार कोर्ट में दाखिल करके केस और अपना काम कर रही है, जो बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ऐसे में बिहार के अंदर SIR या 12 राज्यों में और जो हुए, तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ वोटर के नाम काट दिए गए। अब चुनाव आयोग की साख गिर रही है। पश्चिम बंगाल से लेकर के और पूरे देश में कांग्रेस जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ उतरी हुई है सड़क पर, और 5 जनवरी से जो आंदोलन का आगाज होने जा रहा है उसमें चुनाव आयोग के खिलाफ भी और मनरेगा के खिलाफ भी, पूरे देश की इस सरकार के खिलाफ। उस आंदोलन को कैसे झेलेगी मोदी सरकार मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे ही
भारत जोड़ो यात्रा को भी कहा जा रहा था, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला। राहुल गांधी के पीछे कारवां जुटता गया और पहले नेता हो गए 4,500 किलोमीटर पैदल चलने वाले। सपने में सोची नहीं थी भाजपा ने, और उस यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर ला करके अल्पमत में खड़ा कर दिया। आज एनडीए गठबंधन की सरकार है। लेकिन चुनाव आयोग का एक फर्जी आंकड़ा आया, सर्वे अब चुनाव आयोग कराया कि कैसा रहा चुनाव प्रणाली। अरे सीएसडीएस का सर्वे यह बता रहा है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है चुनाव आयोग की। थूकता है लोग उसके मुंह पर, इतनी शर्म नहीं है उसे। लेकिन कहते हैं कि शर्म तो उसे आती है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसकी इज्जत ही ना हो तो शर्म कहां से आएगी। अब इज्जत है या नहीं है यह तो देश की जनता तय करे। लेकिन जो सर्वे आया है, अब जहां पर 5 करोड़ की आबादी है, आप 5,000 लोगों से सर्वे करोगे तो 5 करोड़ लोगों के मन की बात कैसे आप तक पहुंचेगी। लेकिन एक तो वो भी 5,000 लोगों से किया या नहीं किया यह तो वक्त बताएगा। अब ऐसे में वह सर्वे यह कह रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने तो बहुत अच्छा काम किया, बड़ी निष्पक्ष जांच हुई है, सर्वे हुआ है। जबकि उस सर्वे का पोल पुराने अखबार में छपे हुए रिपोर्ट खोल रहे हैं। अब इसका जवाब नहीं है, यानी कि फिर एक बार मुंह की खाली ज्ञानेश कुमार ने। मतलब आदत हो गया है थूक के चाटने का, नेताओं के भी और इन अधिकारियों के भी। अब ज्ञानेश कुमार की कोई इज्जत तो बची नहीं, हर कोई गालियां दे रहा है, थूक रहा है, और चुनाव आयोग के अंदर आकर के लड़ झगड़ के भी जा रहा है। जैसे तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की सरकार है पश्चिम बंगाल में, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, और चुनाव आयोग के पास टीएमसी के 10 सांसद आए थे और गर्मा गर्मी हो गई, चैलेंज हो गया ज्ञानेश कुमार के ऊपर, एफआईआर दर्ज हो गया। सोचिए, इस देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर एफआईआर हो गया और उसे शर्म तक नहीं आती। तो लोकतंत्र है कहां। जो लोकतंत्र को बचाने की पहली जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इस देश ने टीएन सेशन जैसा भी चुनाव आयोग देखा है, ऐसा तो नहीं कि नहीं देखा है, देखा है। लेकिन उनके वक्त तो ऐसा नहीं हुआ, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। चुनाव आयोग के लेकर के कितनी खबरें हम लोगों ने की, आप दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन आज चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं होता, अपनी पीठ खुद थपथपाता है और इस देश का जो वोटर है उसके नाम काट करके उसे दुर्जम दर्जा का नागरिक बना रहा है। पुलिस को चेहरा चमकाने में सरकार का लगा दिया गया, चुनाव आयोग को चेहरा चमकाने में लगा दिया गया, लेकिन हकीकत पूरे देश की जनता सड़क पर। ऐसे में भाजपा का पाखंड अब भारी पड़ने लगा है। चाहे किसी भी सेक्टर में आप ले लीजिए, रोजगार में ले लीजिए, या नफरत में ले लीजिए, या हिंदू मुस्लिम में ले लीजिए, मंदिर मस्जिद में ले लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा में ले लीजिए, हर तरफ एक नया पाखंड इस सरकार का नजर आ रहा है और हर जगह मुंह की खा रहे हैं। देश तो देश, विदेशों में भी थू थू होने लगी है सरकार की। लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं। हकीकत क्या है, ज्ञानेश ने जो बची खुची इज्जत भी थी न मोदी की, उसे भी ज्ञानेश ने उतार दिया सर्वे करा करके। और यह सर्वे सारा पोल सरकार का भी और ज्ञानेश कुमार का भी होता है। यह इन सारे तथ्यों में एक बात तो समझ आती है कि चुनाव आयोग हो या सरकार हो, राहुल गांधी नाम की चिड़िया से डरे हुए तो हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और राहुल गांधी का जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है देशव्यापी, जो लोकतंत्र बचाने के लिए जन आक्रोश 5 तारीख से, उसको देख करके यह सरकार हिली और डरी हुई है, जिसकी वजह से अलग अलग हथकंडे अपना तो रही है, लेकिन वह सारे दांव उल्टा पड़ रहे हैं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं, अब वह सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और जो अंधभक्त थे, जिनके आंखों पर अंधभक्ति की पट्टी पड़ी हुई थी,
वह भी अब सोचने को मजबूर हो गए, क्योंकि उनके ऊपर तक बात अब आ गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का पाखंड भी उजागर हो रहा है। और ज्ञानेश कुमार ने सर्वे करा करके जो बची खुची इज्जत थी उसे भी उतार दिया। लेकिन एक बात आप दर्शकों को मैं बताऊं कि इंदौर के अंदर जो घटना घटी, 10 लोगों की जान गई, उस पर इन मध्य प्रदेश की सरकार भी कटघरे में आकर के खड़ी हो गई है। मोहन यादव की सरकार हिली हुई है। कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत बड़ी भूल और गलती कर दी कि पोपट और घंटा जैसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिससे पत्रकार अब उनके खिलाफ हो गए। पत्रकार अपने पर आने का मतलब है कि सरकार की जड़ें हिला करके रख देंगे, क्योंकि वह सच्चाई जब दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि दिखाते नहीं थे, दिखाते थे, लेकिन जिसे देश में गोदी मीडिया कहा जाता है वह गुलाम बन गई थी, जो सरकार के इशारे पर खेल रही थी। और जब अपनी बेइज्जती होने लगी और हदें पार हुई तो वह अपनी औकात में आ गया, और जब अपनी औकात में आ गया तो सरकार को लेने के देने पड़ रहे। उसकी सच्चाई देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया। अर्णब गोस्वामी हो या एनडीटीवी हो, अब जंग छिड़ गई है सरकार से। और सोशल मीडिया तो पहले से खिलाफ था, सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ था, सरकार के साजिशों, सरकार के पाखंडों के खिलाफ। मोदी सरकार इस देश की विश्व की कहे तो सबसे कमजोर और डरपोक सरकार है, जो सवालों के जवाब नहीं देती और मुद्दों से भटकाती है नफरत फैलाकर। ध्यान रखिएगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।